वो कैसे श्राप दे सकते हैं? अरे वो तो हमेशा नारायण नारायण रटते रहते हैं, फिर वो श्राप कैसे दे सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव श्राप नहीं दे सकते। प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या गलती कर दी भगवान नारायण कि हमारे गुरुदेव जी उनको श्राप दे दिए? मैं जानना चाहती हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी सुनो, एक बार नारद जी महाराज तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे। महाराज, जब हम पूजा करने बैठते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा मन नहीं लगता है पूजा में। कभी पैर दुखने लगता है, कभी सिर दुखने लगता है, कभी कोई बीमारियां होने लगती है, कभी कुछ होने लगती है। तो जब ये होने लगे तो और पूजा करनी चाहिए। क्यों? कि जो देवता होते हैं ना, देवता वो कटाक्ष करते हैं पूजा करने में, कि कहीं भगवान प्रसन्न हो गए तो कहीं हमारा राजपाट ना चला जाए। तो भगवान इधर नारद जी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। महाराज, जितने भी देवता आए नारद जी को तपस्या तोड़ने में लग गए, भंग करने में लग गए। लेकिन महाराज, जिसके हृदय में, जिसके अंदर ही भगवान विराजमान हो, उसका तप कौन तोड़ सकता है? जब देवता नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए, तब देवता जाकर के कामदेव का आवाहन किए। कामदेव आए, देवता बोले कि जाओ और नारद जी का तपस्या को भंग करो, उनको तपस्या से उठा दो। कामदेव गए, अब वो अपना काम करने लगे। लेकिन फिर भी नारद जी अपने तपस्या से डिगे नहीं, वो तपस्या में लगे रहे। कामदेव आया, लेकिन कामदेव तक उनके तपस्या को भंग नहीं कर पाया, खत्म नहीं कर पाया। जब वह तपस्या भंग नहीं कर पाया, तब वहीं पर हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगने लगता है। कहता है कि प्रभु, आप हमें श्राप मत दीजिएगा, हमसे बड़ा भारी गलती हो गई है। प्रभु, आप हमें श्राप नहीं दीजिएगा, गलती कर दिए हैं। तभी नारद जी अपने तपस्या से उठते हैं, कामदेव से कहते हैं कि अरे, तुम मुझे ऐसे वैसे महात्मा समझे हो क्या? मैं कोई क्रोधी महात्मा हूँ? अरे, मैं कोई क्रोधी महात्मा नहीं हूं, मैं तुम्हें श्राप देने वाला नहीं हूं। यहीं पर कामदेव का अपना समय मिल जाता है और कामदेव अपना वहीं पे काम करने लगता है। कहता है कामदेव कि अरे प्रभु, हमको लगा कि आप क्रोधी महात्मा हैं, आप क्रोध करेंगे, हम आपकी तपस्या में कटाक्ष किए हैं, हम आपकी तपस्या को भंग करने आए थे, हमें लगा आप हमें श्राप देंगे। प्रभु, अब तो मैं जान गया कि कंफर्म हो गया कि अब आज आप भगवान की श्रेणी में आ गए हैं, आपने काम क्रोध को जीत लिया है। महाराज, कामदेव की जो बातें हैं नारद जी समझ नहीं पाते हैं और नारद जी को घमंड हो जाता है क्या कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया, क्रोध पे विजय प्राप्त कर लिया। सही बात है, अब तो मैं भगवान की श्रेणी में आ गया हूं, मैं तो भगवान की श्रेणी में आ गया हूं। और वहां से नारद जी भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, जहां पे भूत भवन भगवान भोलेनाथ पहले से ही बैठे हुए हैं, नारद जी की राह देख रहे हैं कि नारद जी आवे तो हमें राम कथा सुनावे, हम राम कथा सुने, अपने आत्मा को शांति करें। जैसे ही नारद जी भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ कहते हैं कि अरे महाराज, इतना समय बाद आए हैं, बड़ी कृपा किए हैं। नारद जी, आप हमें कथा सुनाइए, मुझे बड़ी इच्छा हो रही है कथा सुनने की, आप कथा सुनाइए। अब महाराज,
नारद जी हमेशा जाते थे तो राम कथा का वर्णन करते थे, राम कथा सुनाते थे भोलेनाथ को, लेकिन आज जा रहे हैं तो आज काम कथा सुना रहे हैं। गरीब कैसे बने? पहला, सुबह लेट से उठो। जब हमेशा राम कथा सुनाते थे लेकिन आज काम कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं नारद जी महाराज भोलेनाथ से कि प्रभु मैं तपस्या करने बैठा था, कामदेव आए, देवता आए, लेकिन किसी ने भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। मैं काम को जीत लिया हूं, मैं क्रोध को जीत लिया हूं। जैसे ही कथा विराम हुई तो भोलेनाथ से नारद जी कहते हैं कि प्रभु कथा कैसे लगी, आनंद आया आपको? भोलेनाथ कहते हैं कि देखिए इस बार तो कथा सुना दी, लेकिन अगली बार आज के बाद ये कथा आप कभी भी मत सुनाइएगा, किसी को भी मत सुनाइएगा। भोलेनाथ उदास हो गए, मलिन हो गए। महाराज कोई आपको कथा सुनाए और पूछे कि कथा कैसी लगी, आप कहें कि कथा इस बार तो सुना दी, अगले बार सुनाना नहीं, तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? आज भोलेनाथ कह रहे हैं नारद जी से इस समय तो सुना दिया, लेकिन आज के बाद यह कथा कभी भी मत सुनाना, कहीं भी मत सुनाना, और खासकर भगवान नारायण से तो कभी कहना ही नहीं। भगवान नारायण से कभी तो कहना ही नहीं। नारद जी कहते कि अरे भोलेनाथ को क्या हुआ? देखो तो मैं काम क्रोध को जीत लिया, मैं भगवान की श्रेणी में आने लगा, तो इनको मेरे से जलन होने लगी। कह रहे कथा मत सुनाना, कथा मत सुनाना। अब तो मैं जरूर सुनाऊंगा भगवान नारायण को, इस बात को जरूर बताऊंगा। देखो तो तरक्की देखी नहीं जा रही है, मेरे से जलन होने लगी इनको। मैं तो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कथा तो जरूर सुनाऊंगा भगवान नारायण को। महाराज नारद जी वहां से चले आते हैं और रास्ते में नारद जी सोच रहे हैं कि मैं अभी नहीं जाऊंगा भगवान नारायण के पास, मैं कुछ दिनों के बाद जाऊंगा, तब वो हमसे पूछेंगे कि नारद इतने दिन तक कहाँ थे, तो मैं पूरी कथा उनको सुना दूंगा, पूरी कथा उनको बता दूंगा, कह दूंगा। नारद जी वहां से अपने यहाँ, अपने कुटिया में अपने यहाँ चले आते हैं और कुछ दिन के बाद भगवान नारायण के पास जाते हैं। महाराज अभी नारद जी महाराज भगवान नारायण से कुछ दूर पे ही रहते हैं, तभी ही दौड़े दौड़े स्वयं भगवान नारायण आकर के नारद जी को गले लगा लेते हैं। कहते हैं कि अरे नारद इतने दिन तक तुम कहाँ थे? बड़े दिनों बाद आप आए दर्शन देने। भगवान नारायण के शब्दों को भी ध्यान दीजिएगा, बड़े दिन बाद आए दर्शन देने, अर्थात भगवान कहना चाहते थे कि हमेशा आप मेरा दर्शन करने आते थे, लेकिन आज प्रतीक हो रहा है कि आज दर्शन करने नहीं, आज दर्शन देने आए हैं। कहां तक थे महाराज? जहां पर भगवान नारायण लेटते हैं, शयन करते हैं, उस स्थान पर ले जाकर अपने बगल में नारद जी को बैठाते हैं। नारद जी मन में विचार करते हैं कि देखो तो सही भोलेनाथ मेरे से कितना जलन कर रहे थे कि यह कथा बताना नहीं, भगवान नारायण के पास जाना नहीं, कहना नहीं। मैं तो जरूर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तो मैं भगवान की श्रेणी में आ गया हूं। कैसे? हमेशा मैं आता था तो केवल जल को छूकर ही मैं प्रणाम करके चला जाता था, दूर से ही प्रणाम करके चला जाता था, लेकिन आज देखो वे स्वयं अपने जगह से खड़े होकर के
मेरे पास आए हैं, मुझे गले से लगाए हैं और अपने सामने अपने पास मुझे बैठाए हैं। हो ना हो मैं भगवान की श्रेणी में आ ही गया। महाराज कहते हैं ना कि अगर फोड़ा हो जाता है, फोड़ा समझ रहे हैं, घाव हो जाता है, अगर उसका कच्चा ही ऑपरेशन किया जाए तो मरीज का क्या हाल होगा, लेकिन थोड़ा सा और पक जाता है तो ऑपरेशन करने में थोड़ा आनंद भी आता है। आज भगवान नारायण स्वयं वही कार्य कर रहे हैं। क्या थोड़े से और इनके मन में जो भगवान बनने की इच्छा है इसको और जागरूक कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। नारद जी महाराज भगवान नारायण से मिलते हैं और कुछ ही क्षण के बाद वहां पर अपनी पूरी काम कथा सुनाते हैं कि मैं किस प्रकार से तप किया, मेरे पास देवता आए, मेरे पास कामदेव स्वयं आए, लेकिन मेरे तपस्या को भंग नहीं कर पाए। सारी बात भगवान नारायण को बताते हैं। कह करके वो चले आते हैं। रास्ते में महाराज भगवान नारायण मुस्कुराते हैं और अपने एक योग माया से एक नगरी बनाते हैं, अपने माया से। अभी भगवान जैसे देखे कि नारद जी भी रास्ते में ही हैं, तो नारद जी के आगे ही कुछ दूरी बाद में बढ़िया से एक महल बनाते हैं। उस महल के राजा शीलनिधि, उसकी पुत्री थी जिसका स्वयंवर हो रहा था। बड़ी सुंदर पुत्र थी। ये स्वयं भगवान, ध्यान से सुनिएगा, स्वयं भगवान नारायण बनाए हैं, अपने माया से बनाए हैं। तो वहां पर उसकी स्वयंवर हो रही थी। उसी रास्ते से नारद जी महाराज गुजरे। तभी नारद जी महाराज का ध्यान उस नगर पे पड़ा जहां पे शीलनिधि की पुत्री का आज स्वयंवर है। जैसे ही शीलनिधि की पुत्री को नारद जी महाराज देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं कि मैं तो इनसे विवाह करूंगा। लेकिन विवाह कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए? नारद जी महाराज बिना देरी किए ही उस माया के नगरी में प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं। जैसे ही शीलनिधि देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अरे नारद जी महाराज कहाँ तक थे अभी, अब आप आए हैं, अभी तक आप कहाँ थे? प्रभु चल करके जरा मेरी बेटी का हाथ देखकर बताइए, उसके गुण को बताइए, उसके अवगुण को बताइए। महाराज यहाँ पर शीलनिधि कह रहे हैं कि मेरी बेटी के गुण को बताइए, अर्थात मेरी बेटी के अवगुण को बाद में बताना, लेकिन गुण को पहले बताइए। और वही हिमाचल के यहाँ नारद जी गए थे तो हिमाचल पूछे थे कि आप मेरी बेटी के अवगुण को बताइए, मतलब अवगुण है वो पहले बताइए, गुण को बाद में बताइएगा। लेकिन यहाँ पर शीलनिधि कह रहा है कि मेरी बेटी के बारे में पहले गुण को बताइए, अच्छे कर्म को बताइए, बाद में अवगुण को बताइए। नारद जी उसके हाथ को लेकर के अपने हाथों में बड़े देर तक देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, इतने कोमल हाथ। और नारद जी देख करके हाथ कहने लगते हैं कि अरे जो भी आपके बेटे से विवाह करेगा ना, उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। यहाँ पर नारद जी महाराज उल्टा बता रहे हैं। उनके हाथ की रेखा में था कि जो अमर होगा, जिसे कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, उसके साथ आपकी बेटी का विवाह होगा। ये नहीं बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं
कि जो भी इनसे विवाह करेगा उसे कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा। उसके हाथ को जल्दी जल्दी देखते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैं ही इससे विवाह करूंगा। अब महाराज नारद जी सोचते हैं कि विवाह तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उतना सुंदर रूप नहीं है कि जिस रूप को देख करके वह कन्या, वह राजकुमारी रीझ जाए, मोहित हो जाए। क्या किया जाए? तो नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास जाने के लिए सोचते हैं कि मैं भगवान नारायण का ही रूप लेकर के मैं विवाह करूंगा इनसे। भगवान नारायण के इतना सुंदर तो कोई है ही नहीं, उन्हीं का रूप मांग कर लाता हूं। अब देखिए नारद जी के इस चरित्र से हम क्या सीखते हैं? उनके चरित्र से अभी हम ये सीख रहे हैं कि आपके सामने कितना भी कठिनाइयां हो, अच्छे कर्म करने जाएं तो, बुरे कर्म करने चाहें तो, भगवान को सर्वप्रथम याद करिए। सबसे पहले भगवान को याद करिए। नारद जी महाराज जान रहे हैं कि इसका दवा भगवान नारायण को छोड़कर कोई दे ही नहीं सकता। वहां से नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास जाने लगते हैं। तभी रास्ते में सोचते हैं कि इधर तो अभी इसका स्वयंवर हो रहा है और हमको जाते जाते देर हो जाएगा, लेट हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान नारायण के पास पहुंचते पहुंचते इसका विवाह हो जाए। तो नारद जी महाराज रास्ते में ही भगवान का आवाहन करने लगते हैं, भगवान को पुकारने लगते हैं और भगवान चतुर्भुज में प्रकट होते हैं। जैसे ही नारद जी महाराज भगवान नारायण को देखते हैं तो कहते हैं कि प्रभु मुझे आपका रूप चाहिए। भगवान नारायण मन में विचार करते हैं कि अरे हमने अभी तक ये जाना है कि किसी का कपड़ा उधार ले सकते हैं, किसी का जूता उधार ले सकते हैं, किसी का गाड़ी उधार ले सकते हैं, अरे किसी का रूप उधार कैसे लिया जाए? भगवान नारायण कहते हैं कि नारद एक बात बताओ, तुम मेरा रूप लेकर के क्या करोगे? भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण से नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप अपना रूप दे दीजिए। नारद जी के कहने पर भगवान नारायण कहते हैं कि अरे कम से कम बताओ तो सही कि रूप लेकर के करोगे क्या? नारद जी कहते हैं विवाह करूंगा, आप अपने रूप को दीजिए। महाराज भगवान नारायण कहते हैं कि चलो जब रूप मांगने आया है तो देने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? भगवान नारायण नारद जी को रूप दे दिए। रूप तो दिए लेकिन बंदर बना दिए उनको। और इधर नारद जी को पता नहीं है, बड़े प्रसन्न में, अब तो आज तो मेरा विवाह होकर ही रहेगा, आज तो मेरा विवाह हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण के सुंदर कोई है ही नहीं और उनका रूप मेरे पास है, विवाह तो मेरे ही साथ होगा। और वहां से भगवान नारायण के रूप को लेकर के नारद जी महाराज उसे योग माया के नगरी में प्रवेश करते हैं। उस नगरी में अनेत्र जगह के राजा महाराजा धीराजा आकर के बड़े बड़े आसन लगाकर गद्दी लगा करके बैठे हुए हैं।
सभी संत भी अपना चिमीटा गाड़ करके बैठे हुए हैं विवाह करने के लिए। अब महाराज उसी पंक्ति में नारद जी महाराज जा करके और आसन लगा करके बैठ जाते हैं। अब ये भोलेनाथ दृश्य देखते हैं तो अपने दो गढ़ों के पीछे लगा देते हैं कि तुम इनके पीछे जाओ, ये क्या कर्म कर रहे हैं, पूरा इनकी हिस्टोरी लिख करके रखना और मुझे बताना। भोलेनाथ अपने दो गढ़ों को भेज देते हैं। भोलेनाथ के दो गढ़ नारद जी के पास आते हैं और उनको तो दिख रहा है बंदर का रूप। कहते हैं कि अरे आप इतने सुंदर कैसे हो गए। भोलेनाथ के गढ़ नारद जी को चढ़ा रहे हैं कि अरे आप इतने सुंदर राम। नारद जी मन में मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि अरे पक्का शादी होकर ही रहेगा। मैं तो भगवान नारायण का रूप लेकर के आया हूं, होकर ही रहेगा। जब इनको इतना अच्छा लग रहा है तो उस राजकुमारी को कितना अच्छा लगेगा। प्रसन्न हो जाते हैं, जा करके वो भी उस पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और उन्हीं नारद जी के अगल बगल में ही भोलेनाथ के दोनों गढ़ बैठ जाते हैं और खूब बड़ाई कर रहे हैं। कहा महाराज आपके इतना सुंदर तो यहाँ पे कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है, पक्का आपका विवाह हो ही जाएगा। इधर भी खूब चढ़ा रहे हैं, नारद जी भी खूब चढ़ रहे हैं। महाराज वह राजकुमारी आई पंक्तिबद्ध बैठे हुए राजा महाराजाओं को देखते हुए आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस लाइन में नारद जी महाराज बैठे हैं उस लाइन की तरफ वो नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि नारद जी का जो बंदर का रूप था वो केवल दो गढ़, भोलेनाथ के दो गढ़ और वह राजकुमारी ही देख रही थी, बाकी कोई नहीं देख रहा था। सबको नारद जी ही नजर आ रहे थे, केवल उस राजकुमारी को और भोलेनाथ के दो गढ़ों को ही नजर आ रहे हैं बंदर का रूप। जैसे ही वह राजकुमारी नारद जी जिस लाइन में बैठे हैं उस लाइन की तरफ आ रही हैं, तब तक उस राजकुमारी का नजर भोले नारद जी के ऊपर पड़ता है। नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो तो वो राजकुमारी मेरे तरफ देख रही है, अभी हाथ में वरमाला ली है, अभी माला लेकर धीरे धीरे मेरे पास आएगी, मेरे गले में डाल देगी। लेकिन जैसे ही वो राजकुमारी नारद जी को देखती है तो अपने दिशा ही बदल लेती है कि अरे ये बंदर भी मेरे से शादी करना चाह रहे हैं, बंदर भी मेरे से शादी करेंगे। वहां से दूसरे लाइन की तरफ जाने लगते हैं। तभी स्वयं भगवान नारायण प्रकट होते हैं और वह जो राजकुमारी थी महाराज भगवान नारायण के गले में वरमाला पहनाते हैं और वहां से भगवान नारायण उस राजकुमारी को लेकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो राजकुमारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान अपने लक्ष्मी जी को भेजे थे। और वहां से जब भगवान नारायण के गले में जब वरमाला पहनता पड़ता है वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इधर नारद जी मन में विचार करते हैं कि हो ना हो भगवान नारायण से भी सुंदर कोई और है। केवल भगवान ही सुंदर नहीं है, भगवान नारायण ही सुंदर नहीं है, दूसरा भी है जो बड़ा सुंदर है। झूठे में उनका रूप मांगा, वहां से वो आगे निकल आए। तभी पीछे पीछे भोलेनाथ के गढ़ भी चल दिए। कहे कि महाराज इतना सुंदर आपको आपका रूप था, आखिर क्या बात है वो आपके गले में वरमाला नहीं डाली? हो ना हो कोई बात तो है कि वो राजकुमारी आपके गले में वरमाला नहीं डाली है।
नारद जी कहते हैं बात तो सही है, आखिर भगवान नारायण का रूप लेकर मैं आया था। भोलेनाथ के दो गढ़ कहते हैं कि अरे पहले अपना एक बार मुख देखिए तब बताइए कि कितना सुंदर आप लग रहे हैं। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं एक सरोवर के किनारे और जल में अपने मुख को देखते हैं तो बंदर का रूप। जैसे ही बंदर का रूप देखते हैं नारद जी महाराज क्रोधित हो जाते हैं, उनको गुस्सा आने लगता है और वो भगवान नारायण के पास जाने लगते हैं कि अपने आप को समझता क्या है, इससे रूप मांगने गया और ये बंदर बनाकर भेज दिया। रूप मांगने गया बंदर बना दिया, अपने आप को समझता क्या है। कहते हैं नारद जी या तो मैं उन्हें श्राप दूंगा या तो मैं स्वयं को मार डालूंगा। उनको श्राप दूंगा या मैं स्वयं खत्म हो जाऊंगा। क्रोधित अवस्था में नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास जाने लगे, लेकिन उधर भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मन में विचार करते हैं कि नारद मेरा बड़ा भक्त है और वो मेरे पास आना चाह रहा है, लेकिन वो क्रोधित है और क्रोध आदमी कभी वैकुंठ नहीं पहुंच सकता। क्रोधी आदमी कभी वैकुंठ नहीं पहुंच सकता। तो आज मेरा भक्त नारद वैकुंठ नहीं वो नरक के रास्ते पर चल रहा है, उसे हमें रोकना चाहिए। तो बीच रास्ते में ही भगवान नारायण अपने योग माया के साथ प्रकट हो जाते हैं। रास्ते में ही प्रकट हो जाते हैं नारद जी के सन्मुख सामने। नारद जी तो पहले से ही क्रोधित। नारद जी ना सोचे ना विचारे ना कुछ, भगवान नारायण के सन्मुख खड़े हैं। कहते हैं कि एक बात बताइए, आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप एक नंबर के छलिया हैं। अरे समुद्र मंथन करवाया, समुद्र मंथन में अमृत निकला, तो अमृत तो आप देवताओं को पिला दिए और दैत्यों को आप अपना रूप सुधा का पान कराएं। समुद्र मंथन में कौस्तुभ मणि निकली, अरे मणि तो आप ले लिए। आप एक नंबर के छलिया हैं, कपटी हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कपट ये छल मेरे साथ चलने वाला नहीं है। आपसे शादी विवाह करने के लिए मैं आपका रूप मांगने आया और आप बंदर का रूप बना दिए। चलिए मैं आज आपको श्राप देता हूं कि आप मुझे बंदर का रूप दिए हैं, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। और जिस प्रकार से मैं नारी विरह में हूं, उसी प्रकार से आप भी नारी विरह में तड़पेंगे और आप भी एक साधारण से मानव का रूप लेकर के आएंगे। तो नारद जी का श्राप दिया गया है भगवान नारायण को, और भगवान नारायण सिर को नीचे किए हुए बड़े ध्यान से नारद जी के श्राप को सुन रहे हैं। और नारद जी श्राप दिए हैं कि बंदर तुम्हारी सहायता करेगा, तो प्रभु श्री राम जी को बंदर ही सहायता किए हैं। नारी विरह में नारद जी महाराज तड़प रहे हैं, तो प्रभु श्री राम जी भी नारी विरह में तड़पे हुए हैं। जब रावण मां जानकी जी का हरण कर ले गया, भगवान नारायण को श्राप दिए कि तुम साधारण से मानव के रूप में आओगे, तो स्वयं भगवान नारायण प्रभु श्री राम जी के रूप में आए हैं। ये सारे श्राप भगवान नारायण
अपने सिर को नीचे किए हुए सुन रहे हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि नारद, तुम जानते हो कि मैं अपनी मर्जी का करता हूं, केवल मैं ही अपनी मर्जी चलाता हूं? नहीं, मैं जितनी अपनी मर्जी को नहीं रखता हूं उससे कई ज्यादा गुना मैं अपने भक्त की मर्जी से काम करता हूं, चलता हूं। भगवान नारायण सिर को नीचे किए सारे श्रापों को अपने ऊपर ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब नारद जी शांति हुए तब उनको पश्चाताप होने लगा। प्रभु आप हमें क्षमा करिएगा, हम क्रोध में आकर के हम क्या क्या कर दिए, प्रभु क्षमा करिएगा। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद तुम क्षमा किस लिए मांग रहे हो? अरे मैं चाहता था तभी तुम श्राप दिए हो, तुम अपने आप नहीं किए हो, मैं तुमसे करवाया हूं। तुम सोच रहे हो कि मैं श्राप दिया, नहीं मैं तुमसे करवाया हूं। नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप ऐसा काम करिए ना जिससे यह श्राप खत्म हो जाए, कट जाए, ऐसा कोई काम करिए, कोई ऐसा कोई उपाय बताइए। मेरे से बड़ा भारी गलती हो गई है, मैं आपकी माया में फंसा हुआ हूं, कभी क्रोध आता रहता है, प्रभु हमें क्षमा करिए। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद आज के बाद अब तुम्हें मेरी माया कभी प्रताड़ित नहीं करेगी। नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ऐसे क्या हो गया जिससे आपकी माया मुझे प्रताड़ित नहीं करेगी, आपकी माया मुझे नहीं घेरेगी? क्या कारण है? उसी समय से इतने दिन से माया बार बार दौड़ा रही थी, बार बार दौड़ा रही थी, और आज आप कह रहे हैं कि माया नहीं घेरेगी, क्या कारण है आप हमें बताइए। भगवान नारायण कहते हैं कि देखो, जब तुम मुझे डांट रहे थे तो मेरी माया मेरे सामने ही खड़ी थी, मेरी बगल में ही खड़ी थी। सुन, मुझे फ्लाइट टिकट बुक